बोल सांचे दरबार की जय। आज की कथा में शिव महापुराण की कथा संपन्न और साथ में पुरुषोत्तम भगवान की कथा को पूजन की विस्तृत विधि बताई गई है। विस्तृत विधि के अनुरूप पूजन करके पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण यज्ञ मंडप में विराजमान है। उस यज्ञ मंडप में प्रदक्षिणा करें। प्रातःकालीन सायंकालीन प्रदक्षिणा का बड़ा विधान है। और कम से कम कितने परिक्रमा लगाने हैं? 4। एक चंडया रवे सप्त तिस्रः कार्या विनायक हरे ततस्त्र कुर्वन्ति शिवार्ध्य प्रदक्षिणा। एक परिक्रमा चंडी माता, 7 परिक्रमा सूर्य भगवान, 3 परिक्रमा गणेश जी का, 4 परिक्रमा भगवान विष्णु की होती है। कम से कम 4 परिक्रमा लगाएं और अधिक लगाना है तो 108 लगाएं। माताओं बहनों भाइयों, सावन में ना फ्लू बहुत आते हैं। क्या क्या आया है अभी? फ्लू है ना, फ्लू है ना। सावन महीने में भादों में फ्लू बहुत आते हैं। और देवियों सज्जनों, फ्लू से बचना है तो यज्ञ भगवान की, यज्ञ नारायण की 108 परिक्रमा लगाओ। सारा फ्लू पसीने के रूप में बह जाएगा और आप लोग विदाउट फ्लो में घूमोगे। फ्लू से बचोगे और फ्लो में घूमोगे। तो अब आप लोगों ने देखना है कि हमने 108 की गिनती करने के लिए, वैसे तो कहते हैं कि अच्छी चीजों से गिनती करनी चाहिए और जिससे गिनती करें वो वहीं पर चढ़ाते जाएं। तो गिनती में आप 108 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेकर घर से आना है, इधर से नहीं। मान लीजिए चने ले लिए, चने तो 108 चने लेकर के आए। एक एक चना डालते गए थाली में, 108 पूरा हो गया, आपकी 108 परिक्रमा हो गई। कोई बादाम से गिनती करना चाहता है, बादाम से करेगा तो जो लोग वहाँ पाठ करते हैं हरे भरे हो जाएंगे। तो 108 बादाम लेकर के परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगाते समय 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाते रहें, नहीं तो गुरु मंत्र का गायन करते हुए परिक्रमा लगाएं। 108 जो भी चीज आपको प्यारी लगती है उसी को 108 लेकर के एक परिक्रमा लगाएं, उसे छोड़ दें, दूसरे में दूसरा, इस तरह से 108 परिक्रमा लगा करके भगवान की परिक्रमा करें। शिव महापुराण की कथा के संपन्नता के बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। तो शिव महापुराण की कथा 14 तारीख को संपन्न होगी और पुरुषोत्तम मास में ही 15 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी इस प्रांगण में। तो आप लोग, बड़ा सिस्टम से चल रहा है ना, पहले शिवजी महाराज की कथा सुनो और फिर इसके बाद में पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनना है और परिक्रमा लगाते रहना है। बोल सांचे दरबार की जय। हाँ, तब तक यज्ञ तो चलता ही रहेगा, परिक्रमा क्यों बंद करनी है। तो आज की कथा में हम सब लोग पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करते हुए रुद्राष्टक जो प्रतिदिन गाया जाता है भगवान शिव जी की बंदगी में, शिव महापुराण में, उसका गायन करेंगे। आप लोगों को जिनको जिनको याद है वो लोग
मौजबानी गाएं। जिन्हें याद नहीं है अपने मोबाइल में से निकालें, गूगल पर सर्च करें रुद्राष्टक लिरिक्स, रुद्राष्टक आएगा और रुद्राष्टक साथ में गाएंगे। तो सुबह के समय 5:30 बजे योग करने के लिए आप लोग पधारे इस प्रांगण में। आप सब लोग साधना चैनल के माध्यम से कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ में जिस पुण्य पावन प्रांगण में हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम, चंडी मंदिर धाम का भी यूट्यूब चैनल है और पेज भी है। पेज का नाम स्वामी चंद्रेश्वर गिरी है, उधर फॉलो करें। और चंडी धाम टीवी को यूट्यूब में जाएं, चंडी धाम टीवी पे, वहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है, वहाँ जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन करें। बेल बना हुआ है उसको दबा दीजिए, तो जो है आप चंडी धाम टीवी से जुड़ जाएंगे। जो कथा आप टेलीविज़न में देख रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल में भी कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और योग में सुबह प्रातः काल से जुड़ें। बोल सांचे दरबार की जय। आइए नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीका मीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं कबीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्वरणं मौलिकल्लो लिनिचारुभङ्गा लसत्बालेन्दो कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं प्रयासोर्निर्मूलम्
नया तुम्हारा पादार भजन्ति हलोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जपं नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं प्रभो पाहियापन नमामि शम्भो प्रभो पाहियापन नमामि शम्भो नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। मूल सांचे दरबार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। बैठे हैं, जोर से बोले हर हर महादेव। अब तो प्रसाद का टाइम आ गया तो बोल सकते हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। बड़ी सुंदर दो कथा आप लोग एक साथ सुन रहे हैं। शिव महापुराण की कथा और पुरुषोत्तम महत्व, पुरुषोत्तम मास की कथा। पूज्य महाराज जी आप लोगों को एक साथ दो पुराणों की कथा सुना रहे हैं, शिव महापुराण की कथा और पुरुषोत्तम मास की कथा, जिसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी ने पूर्व में बताया कि कल 5:30 बजे यहाँ योग सिखाया जाएगा और योग कराया जाएगा। जो लोग यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं उससे अच्छा है कि एक हफ्ते यहाँ योग का शिविर चलेगा तो आप उसमें योग में सम्मिलित होइए। दूसरा, मंगलवार को 1100 बच्चों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ इस मंगल भवन में मंगलवार को किया जा रहा है। तो जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को तो आना ही है। अपने बच्चों को जरूर भेजें। उन बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि हनुमान चालीसा क्या है, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और जब महाराज जी स्वयं इसका अनुष्ठान करा रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों को 9:30 बजे मंगलवार को मंगल भवन में अवश्य भेजें। भेजे नहीं, लेके आए, लेकर आए। ये लोग तो आएंगे ही, और अपने बच्चों को जरूर लेके आए। कुर्ता पजामा पहने, धोती कुर्ता पहने और बढ़िया तैयार होकर माथे पर पूरे में चंदन लगा करके, तिलक लगा करके यहाँ आप लोग उपस्थित होंगे। ये विशाल अनुष्ठान पहली बार ललितपुर के सिद्ध पीठ चंडी धाम मंदिर पर होने जा रहा है। ऐसा महाराज जी का संकल्प है, और जब पूज्य महाराज जी का संकल्प है तो उसकी पूर्ति तो निश्चित है ही। इसलिए आप लोग समय से यहाँ उपस्थित हों। ये पावन पुनीत अवसर हम सबके लिए, पूज्य जिनका पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है,
चंडी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री चंद्रेश्वर गिरि जी महाराज जी का परम और पावन सानिध्य और मां चंडी की छत्र छाया में उनकी गोद में बैठ करके नित्यानंद सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से श्री श्री 1008 श्री नवकुंडात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, मानस सम्मेलन मां चंडी के प्रांगण में आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे, यज्ञ का दर्शन कर रहे। ये बहुत बृहद अनुष्ठान है। ललितपुर जनपद में, ललितपुर नगर में सिद्ध पीठ के रूप में मां चंडी विराजमान हैं। चंडी मंदिर जब हम लोग कहीं आते जाते हैं और पता जब बताते हैं तो हम लोग बड़े गर्व से कहते, बोले कहां रहते हैं, तो हम सब लोग कहते हैं ललितपुर नई बस्ती चंडी मंदिर के पास। हमें और कोई एड्रेस नहीं बताना है, क्योंकि हम मां चंडी की गोद में रहते हैं और चंडी मंदिर में रहते हैं या चंडी मंदिर के पास में रहते हैं। लोग पूछते घर वही है? हाँ बिल्कुल, चंडी मंदिर पर ही घर है। कोई दूर भी रहता है तब भी कहता है चंडी मंदिर के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो ऐसी सिद्ध मूर्ति यहां साक्षात विराजमान है, और जिस मूर्ति की निरंतर पूजा और अर्चना हो, पूजा अर्चन यदि बराबर चलती रहे तो उस मूर्ति में साक्षात भगवती का ही दर्शन होता है। आप जब दर्शन करने जाएंगे मां भगवती के, तो भगवती के मुखमंडल का जब आप जैसे ही दर्शन करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे माता रानी के नेत्र भी आपको देख रहे हैं। इतनी सुंदर छवि मां चंडी की है। जिस भाव से, जिस भावना से आप वहां जाएंगे, माता रानी वो आपका भाव, आपकी भावना, आपकी मनोकामना स्वीकार करेंगी। जैसा आपका भाव होगा, जाकी रही भावना जैसे, आप जिस भावना से जाएंगे माता रानी वो आपकी भावना को स्वीकार करेंगे। आप जिस भाव से जाएंगे वो भाव भी माता रानी आपके स्वीकार करेंगे। कल इस महा अनुष्ठान के बीच में पूज्य महाराज जी का जो संकल्प 1100 लोगों के द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ एक साथ इस पावन मंगल भवन में बैठ करके सभी लोग पाठ करेंगे। मंगल भवन में मंगलवार को हनुमंत लाल जी महाराज की स्तुति और हनुमान जी महाराज के लिए एक साथ 1100 बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। समय 10 बजे से प्रारंभ होगा। जो समय रखा गया 9 बजे से मंगल भवन में प्रवेश करना है, क्योंकि कल अधिक लोग आएंगे, तो समय का ध्यान रखें, समय से आप लोग उपस्थित हों। आप लोग भी आएं, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को लाएं। बच्चों को तो रखा गया, लेकिन जो उनके गार्जियंस होंगे, माता पिता होंगे, जो स्कूल के बच्चे आएंगे, उनके साथ जो अध्यापक होंगे, स्टाफ होंगे, वो लोग भी इस पावन अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। वो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था है, फलाहार नाश्ते की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है। आयोजन समिति ने व्यवस्था कर रखी है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन सब के लिए वाहन की भी व्यवस्था आयोजन समिति ने की हुई है। जहां बस की आवश्यकता है वहां बसें भेजी जाएंगी,
जहां छोटी गाड़ी की आवश्यकता है वहां छोटी गाड़ियां, आपको बस केवल जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वहां फोन करना है, आपके लिए वाहन वहां उपलब्ध होगा। टीवी की जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर फोन कॉल करें और जानकारी ले सकते हैं कि कल का पावन अनुष्ठान कितने बजे से है, क्या है और आने की व्यवस्था क्या है। आप लोग जहां होंगे वहां आपके लिए आयोजन समिति के द्वारा वाहन की व्यवस्था कराई जाएगी। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक 10 बजे से कल प्रातः इसी मंगल भवन में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। ये पावन अनुष्ठान है। यहां नवकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी पावन अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें अनेक यजमान बैठ करके यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। संत और गुरु ये दोनों मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं और मनुष्यों में हम लोग आते हैं। यदि इनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से हम आपको प्राप्त हो तो निश्चित ही हम लोग भव से पार हो जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे और हम सबका कल्याण होगा। ये पावन अनुष्ठान है। विशेष ध्यान रखें कि कल मंगलवार को इसी मंगल भवन में सुबह 10 बजे से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अधिक समय ना लेते हुए पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए महाराज श्री से आग्रह करते हैं कि हम सबके लिए शिव महापुराण की पावन कथा का रसपान कराएं। आदरणीय पूज्य महाराज जी। ध्येयं सदा परिभवग्न वेष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं मृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। वागर्था विषंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गंगातरंगरमणि जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो सितवामभागौ। नारायण प्रिय मदंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं मपरेण माला। मरालपृष्ठा शनि सन्निविष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कवन सुकाज कठिन जग माई। 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 जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होए तात तुम पाई। जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होए तात तुम पाई। पवन तनया बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनया बल पवन समाना। पवन तनय
विज्ञान निधाना बोधि विवेक विज्ञान निधाना आवत एहि सर अति कठिनाई आवत यही सर अति कठिनाई आवत एहि सर अति कठिनाई आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई प्रभु कृपा बिनु आई न जाई प्रभु कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए गजानन भगवान की राघवेंद्र सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की सिद्ध पी चंडी मंदिर धाम की पूज्य पाठ स्वामी नित्यानंद जी महाराज की महामंडलेश्वर स्वामी गोपेश्वर गिरि जी महाराज की पूज्य पाद महंत बाबा शक्ति गिरि जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शिव जी महाराज के पुरुषोत्तम मास में भी पूजा और गोविंद भगवान की भी पूजा मनोअभिलषित फल को देने वाली हुआ करती है। कौन सा शिवलिंग का पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? पाषाण लिंग, पाषाण का मतलब जो पत्थर की शिवलिंग बनाए जाते हैं, इस शिवलिंग की स्थापना होती है, पूजा होती है। कई सारे प्रश्न हैं इसमें। शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए तो किस शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं, किस शिवलिंग का प्रसाद नहीं खा सकते? सभी शिवलिंग का प्रसाद खा नहीं सकते। प्रसाद कहीं पर बड़ा लाभकारी है और कहीं कहीं पर प्रसाद खाने का फल किसी किसी को है, सबको नहीं है। आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। और उस जगह पर जो चंड होता है, चंड को शिवलिंग का प्रसाद खाने का अधिकार है। तो किस शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए, किस शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और प्रसाद में भगवान शिव को क्या प्रिय है,
सबसे ज़्यादा प्रिय प्रसाद तो भगवान का है। जब आप लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो 16 सोमवार के व्रत में जो सवा सेर घर में बनाते हैं प्रसाद चूरी का, देसी घी में शक्कर डाल करके चूरी का प्रसाद बनाते हैं, तो उस प्रसाद की संख्या सवा सेर हो। और सवा सेर भगवान शिवजी महाराज को भोग लगाने से कैसा भी दरिद्री हो उसके जीवन की दरिद्रता का नाश होना निश्चित हो जाता है, जो घर में बना करके सवा सेर प्रसाद लगाता है। ये भगवान शिव को बड़ा प्रिय है और उससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता के साथ साथ में जो ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है या स्वयंभू शिवलिंग है, और उस स्वयंभू शिवलिंग में कभी किसी ऋषि महात्मा ने तप करके आराधना करके शिव जी महाराज को प्रसन्न किया, प्रकट किया, वो शिवलिंग का प्रसाद तो ले सकते हैं। यदि समाज के लोगों ने, पब्लिक के लोगों ने शिवलिंग की स्थापना करी है, विप्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उस प्रसाद को लेने का अधिकार नहीं है, उस प्रसाद को आप नहीं खा सकते। शिवलिंग को स्पर्श कराने के बाद वो प्रसाद के ऊपर से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। ये हर समय ध्यान रखें। कई लोग जैसे जलहरी के नीचे से चरणामृत लेते हैं, ये भी निषेध है। देवियों सज्जनों, हम लोग बहुत प्यारे लोग हैं, आप सब लोग ना बहुत प्यारे हो, भोले, और जो भोले होते हैं वही भाले भी होते हैं। है ना? लोग कहते हैं भोले भाले। तो भोला हो गया और भाला देखा है कभी? तो भोला और भाला ये दोनों से एक साथ में होता है। जहां भोला है वहां भाला होगा, ये पक्की बात है, वहीं भाला होगा। तो आप लोग भोले हो, भोले। और जो स्वयंभू शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग में और स्वयंभू लिंग में ऋषियों के द्वारा प्रकट किया हुआ स्वयंभू लिंग, उसका प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। ज्योतिर्लिंग का प्रसाद मिल जाए तो उस प्रसाद को धारण करना चाहिए, उसे शिरोधार्य करते हुए ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। वो पुण्यदायी प्रसाद होता है। और साथ में एक बाण लिंग है, बाण लिंग। बाण लिंग में भी वो लिंग बड़ा श्रेष्ठ होता है राजन, जिस लिंग में पहले आपने चारपाई का, उसे बोलते थे ना पाया, है पाया। तो चारपाई का जो पाया होता है वो नीचे से मोटा होता है, और जहाँ पर उसमें कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर भी वो मोटा होता है, बीच में पतला होता है। इस तरह का बाण शिवलिंग यदि उसकी पूजा की जाए, बाण शिवलिंग होना चाहिए, उसकी पूजा की जाए, उसकी स्थापना की जाए, उसका अभिषेक किया जाए, उसको प्रसाद, उस शिवलिंग को प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद भक्षण किया जाए नैवेद्य लगा करके, तो शोक का हरण करने वाला होता है और रोग में भी सहयोगी प्रदान करता है कि रोगों का नाश कर दे, रोगों से मुक्ति देने वाला ऐसा दिव्यलिंग होता है। लेकिन ऐसा दिव्यलिंग कहीं पर दिखाई नहीं देता। बाणलिंग
जी, बाणलिंग को नर्मदा जी में स्नान करते समय डुबकी लगाने पर वो शिवलिंग नीचे से जो प्राप्त हो जाए, यदि बाणलिंग हो जाए तो वो व्यक्ति संसार में बड़ा चमत्कारी हो जाता है। अभी कल 2-4 दिन पहले शास्त्री जनों से इस शिवलिंग पर चर्चा हो रही थी, बाणलिंग पर, कि बाणलिंग शुभ मुहूर्त में स्नान किया जाता है और उसी मुहूर्त में शिवलिंग नर्मदा जी से बाहर निकाला जाता है और निकाल करके फिर उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है धान्य से, एक तराजू पर धान्य रखते हैं और एक तराजू पर शिवलिंग रखते हैं, 3 बार उसको तौलते हैं। यदि वही धान बार बार तौलें, दूसरी बार में थोड़ा बढ़ जाए, तीसरी जो बढ़ जाए उसे निकाल लें, तीसरी बार फिर तौलें, वो जो है जो बढ़ जाए वो निकाल लें। ऐसे शिवलिंग को आप ले आकर के स्थापना कर लीजिए, घर के 4थे मंजिल पर कुर्सी लगा के बैठ जाइए, सब भोले बाबा आपको देते रहेंगे। तब तुम सिर्फ भोले भाले करते रहना, बस ऊपर बैठे बैठे भोले भाले सब करेंगे आपका। ये बड़ी पक्की बात है। यहाँ पर ये वाली लाइन बड़ी सटीक में घटती है, मेरा काम करोगे भोले क्या लोगे, मेरा काम करोगे भोले क्या लोगे, मेरे सिर पे हाथ रखोगे बोलो क्या लोगे, मेरा काम करोगे भोले क्या लोगे, मेरे सिर पर हाथ रखोगे बोलो क्या लोगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, अकाट्य है, इसे कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। और ऐसा शिवलिंग आज भी भारत में स्थापित काशी विश्वनाथ भगवान है। काशी विश्वनाथ में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो नर्मदेश्वर और उन्नत की ऊपर की ओर बढ़ते हुए शिवलिंग हैं। वो जहाँ पर भी बैठे रहेंगे वहाँ का जनमानस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहेगा, भोलेनाथ करते रहेंगे, चाहे शासन किसी का हो, राजा कोई भी हो, लेकिन उस स्थान की तरक्की होती रहेगी। ये बाणलिंग की महिमा है। तो देवियों सज्जनों, जो हम अपने द्वारा शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो जनमानस स्थापना करते हैं, उस शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाया जाता। और कहीं जरूरी पड़ जाए, खाना ही पड़ जाए, तो जरूरी खाने में शिवलिंग के पास में उस प्रसाद को शालिग्राम से स्पर्श कराइए, शालिग्राम जी से स्पर्श कराइए, शालिग्राम जी से स्पर्श करा करके फिर वो प्रसाद खा सकते हैं। अन्यथा उस प्रसाद को खाने में बड़ा दोष लगने वाला है। स्वान मूत्र समम तोयम चांद्रायण व्रत समाचरे, तो फिर उसे चांद्रायण व्रत करने से मुक्ति प्राप्त होती है वो प्रसाद खा लेने पर। जो शिवलिंग का प्रसाद खा ले उसे स्वान मूत्र, स्वान को मतलब कुत्ता, उसके जैसा पान करने का दोष लगता है। इसलिए प्रसाद में विचार करना चाहिए। देवी जी का प्रसाद खाओ, हनुमान जी महाराज का खाओ। कई भाई लोग घर में शिवलिंग स्थापना किए हैं और स्थापना करके फिर उनका प्रसाद भी चढ़ाते हैं और चढ़ाकर फिर खाते भी हैं। क्यों ना खाएं, हमारा भगवान है, हमने चढ़ाया, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा अधिकार है। लेकिन शिव जी महाराज के घर में स्थापना करने पर आपका भगवान है, लेकिन आप प्रसाद चढ़ा करके खुद उस प्रसाद को खा नहीं सकते। बोल सांचे दरबार की। तो भगवान शिव जी महाराज का नाम लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे।
तेरा पल पल बीता जाय मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताली बजाओ। शिव तुम हृदय से बोलो, मन में तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाय मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। दुनिया साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव बाबा की जय हो। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए से जपले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवलिंग पूजन करने में बाण लिंग अक्षय फल को देने वाला होता है। देवियों सज्जनों, बाण लिंग के साथ साथ में स्फटिक लिंग और कई सारे लिंगों के बारे में हमने बताया आपको। एक विशेष लिंग होता है जिसे कहते हैं रसलिंग। रसलिंग होता है पारद, पारे का शिवलिंग। पारद शिवलिंग जो शुद्ध पारे का शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग का दर्शन कर लेने मात्र से ही भगवान शिव के दर्शन का फल प्राप्त, पूजन करने का फल प्राप्त होता है। पारे का शिवलिंग भोग में जानते हो क्या खाता है? सोना। हाँ, आप अपनी सोने का कोठी रख दोगे, थोड़ी देर के बाद हर हर महादेव हो जाएगी। कभी अजमाना हो तो रख के देख लेना भाई। वो शिवलिंग पारे का तो घर में ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। इसमें भी दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं पारे में। एक में तो मिक्स होता है ना, सिक्का मिक्स करके बनाते हैं तो वो पाषाण जैसे लगता है। जो पारस शुद्ध पारे का होता है वो तो जैसे आप इंग्लिश से टच करेंगे तो उसके अस्क हाथ में आ जाएंगे। हाँ, और उसको ऐसे आप अगर झुका दें कि एक साइड में तो एक एक बूंद करके वो सारा गिर जाएगा।
असली पारे का। मैं एक शिवलिंग ले आया था यहाँ पे, हाँ एक ले आया था। फिर एक शिष्य कि बड़ी दिन से देख रहा था, उसको उसकी महिमा बता दिया, इस शिवलिंग का ये फल है। तो जो शिष्य का बड़ा ध्यान लगा रहा उसके ऊपर, ले जा आशीर्वाद में दे दिया। ऐसा पारे का शिवलिंग उसे कहते हैं रसलिंग। रसलिंग का पूजन कमल के पुष्पों से करें देवियों सज्जनों। 41 डेज 41 दिनों तक रसलिंग का पूजन कमल के फूल से करें। यदि सफेद कमल मिल जाए 108 कमल फूल से 41 दिनों तक लगातार पूजन करें तो उसको परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुआ करती है, मनो अभिलषित। एक तो इसमें पक्की बात है कि अनुष्ठान का नियम पूर्वक पालन करे तो स्वप्नवत भगवान का दर्शन होता है, निश्चित बात है। 41 दिनों में 108 कमल रोज चढ़ाना है। और इसके बाद में जिस कामना को लेकर के हमने 108 दिन तक भगवान को कमल चढ़ा करके पूजन करना है, अनुष्ठान करना है, उस कामना की पूर्ति भी उतना ही % पक्की होती है जितने % में आपका काम होना निश्चित हुआ हो। उतने % मैंने 100 का मतलब यहाँ नहीं किया, कई बार 100 वाले भी गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर % की गिनती उतनी किया है जितने % में निश्चित ही काम हो जाता है। पारद शिवलिंग के पास में बिल्कुल ऐसा जैसा पारे का शिवलिंग बताया वही वाला शिवलिंग चाहिए है। और फिर उसमें 108 कमल। ये आराधना स्वयं भगवान नारायण भगवान विष्णु ने किया था। भगवान विष्णु शिव जी महाराज की आराधना करते हैं। एक बार आराधना करने के पीछे उद्देश्य था, संसार में आतताई अराजक ज्यादा बढ़ गए और भगवान शिव विष्णु जी महाराज अपने धनुष बाण से लड़ाई करते, जितने बाण चलाते वो सब निस्तेज हो जाते, उनका असर प्रभावी नहीं होता, काम नहीं करता बाणों का। और ब्रह्मा जी से मिले तो बोले कि शत्रुओं के ऊपर ये बाण तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा वरदान क्यों दे देते हो आप? अब आप वरदान दे दिए और बाण काम नहीं कर रहे हैं, क्या करें अब? बोले अमोघ अस्त्र चाहिए इसके लिए। अमोघ अस्त्र किसके पास है? बोले शंकर के पास है। भगवान शंकर के पास अमोघ अस्त्र है। शंकर जी के पास मिलने के लिए गए तो बाबा शंकर को पता लगा कि इनको काम है, इसलिए मिलने आ रहे तो गायब हो गए। मेरी तरफ आ रहे हैं, शंकर जी महाराज ने देखा इनको काम है तो आ रहे हैं, बिना काम के कभी आए नहीं। भाई रिश्तेदारी तो तभी चलती है ना, कभी ऐसे में भी हेलो हाय हो जाया करे। है ना, रिश्तेदारी तो तभी आगे बढ़ती है, संबंध तो तभी आगे बढ़ते हैं, बिना काम के कभी हेलो हाय हो जाए, राम राम हो जाए, होता है। आजकल पहले तो लोगों के पास में साधन नहीं होती थी ना, रिश्तेदार को चिट्ठी लिखते थे हाल चाल पूछने के लिए। 2-4 महीने में किसी की चिट्ठी आ जाए तो पढ़ करके खुश हो जाते थे। फिर गाड़ी मोटर हो गई, लोग जाने लगे, भाई जा करके मिल लो। अब आजकल तो जो है देखिए कौन कौन मोबाइल फलाए ना तमाम चीजें हो गई। अब तो आमने सामने बैठे बैठे बात हो रही है। और फिर भी अगर हाल चाल ना पूछा जाए, फिर भी एक दूसरे से बात संवाद न हो, मौके पर ही काम पर ही फोन लगाए जाएं, तो जो संबंध में मजबूती नहीं होती है। इसलिए बीच में भी कभी कभी बात करते रहना चाहिए।
भगवान भोलेनाथ ने अपनी तरफ आता हुआ देखा तो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए वहां से। अब ब्रह्मा जी से कहा विष्णु जी ने, अब ब्रह्मा जी बताओ, शंकर जी तो अंतर ध्यान हो गए, यहाँ है ही नहीं, अब क्या करें? बोले उनको प्रकट करने के लिए भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। क्या उपासना करें? उपासना में नीलमणि की स्थापना करके भगवान नारायण शिव जी महाराज की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। उसमें 41 दिनों तक का नियम है। 41 डेज भगवान के यहाँ जाकर के उनका सविधि पूर्वक पूजन करना, अभिषेक करना, भगवान शिव जी का नाम गाना, और नाम गाने के बाद में देवियों सज्जनों मृदंग बजा करके भगवान शिव जी के सम्मुख नृत्य करना, नाचना। ये तांडव नृत्य जो है ना, और कई प्रकार के नृत्य भगवान शंकर ने ही बनाए हैं। नृत्य के देवता भगवान शंकर ही हैं, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। नटराज, और नटराज से ही नट विद्या सीख करके हमारे प्यारे कन्हैया जी ये भी नटवर नागर बने थे। कन्हैया को भी नटराज से ही नृत्य करने की विद्या प्राप्त हुई, इसीलिए ये भी नटराज बने। नटराज की मूर्ति देखा है आप लोगों ने? बड़ी दिव्य मूर्ति होती है। हमारे ये जो मुख्य यजमान हैं, ये लोग कई बार लोगों को सम्मानित करने में नटराज की मूर्तियों का प्रयोग करते हैं। लोगों को नटराज की स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया करते हैं। आपके ऊपर नटराज भगवान की कृपा बनी रहे, करते हैं ना? हाँ, नटराज की मूर्ति बहुत दिव्य मूर्ति होती है नटराज भगवान की। तो जो नाचने की भी कला है वो भगवान शिव से ही प्राप्त होती है। नाचना कोई बुरी बात नहीं है। कई लोग नाचने को बड़ा दोष मानते हैं। 3 प्रकार की संसार में विद्या है: साहित्य, संगीत, कला विहीना। साहित्य, संगीत, कला, ये 3 विद्या हैं संसार में। साहित्य, संगीत, कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। तृणम न खादन न पिमान। साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, तृणन्न खादन न जीव मानस, तद भाग देयम परम पशु नाम। मनुष्य को मनुष्य का शरीर पाकर के ये 3 चीजों को अपने अंदर में पैदा करना चाहिए: साहित्य, संगीत और कला। अब आप लोग अपने अंदर में सोचना क्या है और क्या नहीं है। साहित्य जरूर आना चाहिए, साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। और साहित्य नहीं आता तो कम से कम संगीत ही आना चाहिए। संगीत गाना आना चाहिए, बजाना आना चाहिए, संगीत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नृत्य करना आना चाहिए। नाच नहीं आए, संगीत में कुछ न कुछ जानकारी हो। और संगीत भी नहीं आता तो कोई कला आनी चाहिए। कला ना, कला में क्या क्या कला होती है, कल सवेरे 5:30 बजे योग में सुनिएगा। कला में क्या क्या कलाएं होती हैं। जैसे चंद्रदेव की 16 कलाएं हैं, हम लोगों को भी कुछ न कुछ कला आनी चाहिए, वो कोई भी कला हो। लेकिन इन 3 बातों में से हर मनुष्य के अंदर एक चीज तो होना ही चाहिए, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, कला हो। और तीनों में से व्यक्ति शून्य है
तो उसके जीवन के लिए यहाँ पर कवि ने कहा साक्षात पशु पुक्ष विषाण हीना। यदि संगीत नहीं आता, साहित्य नहीं आता, कला नहीं आती, तो वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात पशु है। बस अंतर इतना है कि उसके पूंछ नहीं है और विषाण का मतलब सींग नहीं लगी हुई है। बस इतना ही अंतर है कि पूंछ और सींग नहीं है, बाद बाकी वो साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन न पि जीव मानस, तृण का मतलब घास। बस भगवान की इतनी कृपा है, पूर्व जन्म में इतना उसने पुण्य किया होगा कि उसकी पूंछ नहीं है, सींग नहीं है और घास नहीं खाता। ये वो बस यही उसका भाग्य है, बाद बाकी उसका जीवन पशु के समान ही है। बोल सांचे दरबार की। तो नटराज भगवान की आराधना भगवान विष्णु कर रहे हैं और भगवान विष्णु आराधना करते करते बड़े भाव के साथ मृदंग बजाते और मृदंग बजा करके भगवान शिव के सामने जब पूजा संपन्न हो जाती तो नृत्य करते, नाचते। मृदंग बजाते, नृत्य करते, नाचते 40 दिन तक अनुष्ठान हो गया। 40 दिन में अभी भगवान शंकर की कोई एक छोटी सी भी झलक प्राप्त नहीं हुई। भगवान विष्णु बड़े किंकर्तव्य से हो गए। मैं कमल के फूल चढ़ा करके भगवान शिव की उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ, इनको वंदन करता हूँ और अभी तक प्रसन्नता के कोई सिम्टम्स अनुभव नहीं हो रहे हैं मुझे। अब मैं क्या करूं? तो बड़े भावुक होकर के आंखों से अश्रुपात करते हुए भोलेनाथ को बुलाते, भगवान दर्शन दीजिए, मेरे आराध्य हो आप, आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। जरा ताली बजाते हुए गाओ, बुलाओ। नहीं बुलाओगे तो तुम्हारे मकान में नहीं आएंगे भोलेनाथ, हम बुलाओगे तो सबके मकान में आएंगे। जय भोले की। सुन डमरू की आवाज, मेरी मैया आ गई, मेरी मैया आ गई। सुन डमरू की आवाज, मेरी मैया आ गई, मेरी मैया आ गई। गोदी में गणपति लाई, गोदी में गणपति लाई, मेरी मैया आ गई, मेरी मैया आ गई। गोदी
जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, सारे जहान में, सारे जहान में। भगवान विष्णु जी महाराज कठिन आराधना उपासना करते हुए शिव जी महाराज के लिए गीत भी गाते हैं, उनके लिए कीर्तन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं। 40वां दिन बीत गया। जब 41वां दिन आया तो 41वां दिन में 108 कमल चढ़ाने का नियम था प्रतिदिन। 108 कमलों को चढ़ाने का नियम था। भगवान श्री हरि ने 107 कमल चढ़ा दिया। 108 नाम बताया था ना, भगवान शिव जी महाराज के 108 नाम हैं। 108 नाम का जप करने से कुछ मत चढ़ाओ, भोलेनाथ जी महाराज को कुछ मत चढ़ाओ। 108 नाम उनका बार बार गाते रहो, बार बार 108 नामों का स्मरण करो, दिमाग की परेशानी तत्क्षण समाप्त होगी, हल होगी। 108 नाम गाते रहो, बस 108 नाम। 107 नामों से 107 पुष्प चढ़ा दिया। 8वां पुष्प का मंत्र जैसे बोलना शुरू किया और पुष्प उठाने लगे तो फूल गायब है। एक फूल गायब हो गया, 108वां पुष्प नहीं मिला। और 8वां पुष्प न मिलने पर भगवान नारायण इधर उधर आसपास में देखा, अपने अनुचरों को बुलाया, सबको बुलाया, फूल कहाँ गया? एक पूरा वैकुंठ लोक ढूंढना प्रारंभ किया, घर से लेकर बाहर तक सब जगह ढूंढा, पूरे वैकुंठ में फूल नहीं मिला। पूरे वैकुंठ में फूल नहीं मिला। अब घबराहट हुई, अनुष्ठान मेरा खंडित हो जाएगा। एक फूल गायब हो गया है। उस फूल को खोजते खोजते भगवान नारायण तीनों लोकों में भ्रमण कर दिया। ये 7 पाताल और 7 भूरलोक, भूअरलोक, महरलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, इन 7 लोकों में, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, 14 भुवनों में घूमा, तीनों लोकों का भ्रमण किया, कहीं पर फूल नहीं दिखाई दिया। जब फूल दिखाई नहीं दिया, लगा कि मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, 40 दिनों का अनुष्ठान मेरा जो है खंडित हो जाएगा, विघ्न पड़ गया। भगवान श्री हरि ने अपनी दाईं आंख निकाली और दाईं आंख निकाल करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे ही दाईं आंख निकाल करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, अट्टहास गर्जना करते हुए भगवान पिनाक पाणी शंभु महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। और प्रकट हुए, प्रकट हो करके, हे श्री हरि, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैंने सोचा नहीं था। आंख उठा करके भगवान श्री हरि के आंख पर लगा दिया और बोला, इतना स्नेह करने पर आज से आपने कमल की जगह अपना नेत्र चढ़ाया, इसलिए आपका नाम कमल नेत्र होगा। कमल नेत्र होगा, कमल के समान नेत्र हैं। देखो भगवान ने भी ना कमल चढ़ाया और कमल के समान ही नेत्र होते हैं। तो उन्होंने कमल आंख चढ़ा दी। आंख चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हुए और एक नाम बढ़ गया। आज से आपका नाम कमल नयन, कमल नेत्र, ये नाम भगवान ने रख दिया। आप बताइए मैं आपका क्या प्रिय करूं? आपने इतनी कठिन तपस्या क्यों करी? फूल चढ़ाते चढ़ाते तो मैं वैसे ही आपको ऐश्वर्य दे रहा था, तीनों लोग का अधिपति बना दिया, और क्या चाहते हो? ये आंख चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई?
बोले महाराज आपने त्रिभुवन का स्वामी तो बना दिया, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र हैं इनमें दम नहीं है, ये कोई काम के नहीं है, ये बेकार हैं। ऐसा शस्त्र जो चलने पर ना फिर कोई मुकाबला न कर सके। भगवान शंकर ने कहा दिया, तत्काल चक्र सुदर्शन निकाला और चक्र सुदर्शन निकाल करके भगवान नारायण को भेंट कर दिया। ये चक्र सुदर्शन लो, जाओ, इस चक्र सुदर्शन का सामना कोई नहीं कर पाएगा, इसके सामने कोई शत्रु नहीं टिकेगा। जहां पर ये जाएगा वहां पर तबाही ही तबाही मचा देगा। ऐसा दिव्य घातक शस्त्र प्रदान किया। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ये श्लोक इसी बात पर तो बना है, जो यहाँ पर भगवान का कमल नेत्र नाम बना पड़ा तो ये श्लोक बन गया। मंगलम पुंडरीकाक्ष, यहाँ पर पुंडरीक का मतलब होता है कमल, पुंडरीक कमल है और अक्ष राधा। जब इसका संधि करेंगे पुंडरीक अक्ष, तो अक्ष का मतलब आंख और पुंडरीक का मतलब पुष्प। पुंडरीकाक्ष, आप कमल के नेत्र धारण करने वाले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज, आपका जो ध्वज है वो गरुण ध्वज है, मंगल करने वाला है। आपका ध्वज मंगल करने वाला है। जो ध्वज लगा हुआ है इसमें गरुण जी महाराज हैं, ये गरुण ध्वज है। मंगलम पुंडरीकाक्ष, और मंगल ही आपकी आंखें भी हैं। जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाए, जिस पर दया दृष्टि होवे, जिसके ऊपर दया दृष्टि आपकी हो जाए उसे कोई डुबा नहीं सकता। वो तरना ही तरना है, उसको कोई डुबाने में समर्थ नहीं है। जिस पर दया दृष्टि होवे तो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ऐसे भगवान श्री हरि को हम वंदन करते हैं जो सब जगह पर मंगल ही मंगल करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के एक तो उनका नाम सुंदर नामकरण कर दिया और दूसरा चक्र सुदर्शन दिया। चक्र सुदर्शन दे करके शत्रुओं से अभय प्रदान करने वाला वरदान प्रदान किया। ये विष्णु जी महाराज बैकुंठ में रह करके भगवान शिव जी महाराज की आराधना करके चक्र सुदर्शन प्राप्त करते हैं। कमल नयन कमल नेत्र कमलापति यहाँ से बनते हैं भगवान श्री हरि। तो शिव जी महाराज की उपासना आराधना में रसलिंग का बड़ा महत्व है। नीलमणि का और रसलिंग का ये अमोघ फल देने वाला है, मनोवांछित फल को देने वाला ये दिव्य उपाय होता है। जपहूँ जाहूँ शंकर सतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा। जपहूँ जाए शंकर सतनामा, होई तुरत विश्रामा। जपहूँ जाऊँ शंकर सतनामा। रामायण में लिखा हुआ है जपहूँ जाऊँ शंकर सतनामा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि जपहूँ जाऊँ राम सतनामा। राम जी के बारे में नहीं लिखा कि राम जी के 108 नाम जप करो। लिख रहे हैं कथा किसकी लिख रहे हैं? रामचंद्र जी की। और जप करने की बात कर रहे हैं शंकर जी की। शंकर जी का भजन करो।
और राम जी कह रहे हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। देवर्षि नारद ने राम जी से पूछा आपकी भक्ति करने का सरल उपाय क्या है? तो भगवान राम ने कहा शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जब तक शंकर का भजन नहीं करेगा तब तक उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए शंकर का भजन करना ही पड़ेगा। राम जी कह रहे हैं ना, रामायण को पढ़ते रहो तो रामायण में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण में बड़ी अच्छी बात है। कई बार मैंने मंचों पे सुना, कई भाई आते हैं मंच पे कहते हैं रामायण को पढ़ना चाहिए, रामायण में अच्छी बात है। वो तो बताओ ना अच्छी वाली बात कौन सी है? अच्छी वाली बात जो है वो बात अच्छी वाली बताओ रामायण पढ़ने से। तो रामायण पढ़ने में अच्छी बात है माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वहीं सेवा, जिनके यहया चरण भवानी, जाने होने से चर समते ही प्राणी। मान नहीं मात पिता नहीं देवा। अच्छी बात यह है कि माता पिता में देव का भाव रखें, माता पिता में देव का भाव रखें। उन्हें जो है बूढ़े आश्रम में नहीं भेजें। क्या बोलते हैं उसे? बुंदेलखंडी में तो बुढ़े ही आश्रम बोलेंगे। तो देव मान करके माता पिता की सेवा करें, आदर करें, ये अच्छी बात लिखी हुई है। शिव जी महाराज की आराधना करें, ये अच्छी बात लिखी हुई है। और शिव जी महाराज के आराधना के साथ साथ में बोलो सांचे दरबार की जय। शिव जी महाराज की आराधना उपासना के साथ साथ संतों का भी आदर करें, सम्मान करें। संतों के आदर करने से, संतों का सम्मान करने से यश कीर्ति की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। संत दरस जिमि पातक डरई, संतों के दर्शन करने से पातक जैसे कष्ट नष्ट हो जाया करते हैं। तो संतों को देख करके ना मन में विषाद नहीं होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। संत तो समस्या का हल करने के लिए आते हैं, समस्या देने के लिए संत महात्मा लोग नहीं आते। संतों ने तो जो है ना जो जगत का कल्याण करते उनका भी संतों ने ही कल्याण किया। भक्ति देवी है ना, भक्ति देवी, भक्ति देवी, जब भक्ति देवी के ऊपर कष्ट पड़ा, देवर्षि नारद को देखा भक्ति देवी ने, तो भक्ति देवी ने देवर्षि नारद से कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय,
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। सब भक्ति करते हैं ना, भक्ति देवी के जीवन में भी दुख आ गया। सुरेंद्र प्रताप जी, भक्ति देवी के जीवन में भी दुख आ गया। भक्ति देवी के जीवन में भी दुख आ गया, और भक्ति देवी के जीवन में दुख आने पर वो भी रो रही है, प्रार्थना कर रही है, मेरी कोई सुने, मदद करे। कोई नहीं सुनता, कोई मदद नहीं करता। इतने में देवर्षि नारद जाते हुए दिखाई दिए। देवी ने बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु महाराज, एक क्षण के लिए रुको। क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको। मत चिंता मपि नाशय। मत का मतलब मेरी चिंताओं का नाश करते जाओ। मैं भी दुखी हूं, परेशान हूं। देवर्षि नारद जी रुक गए। बद देवी सब स्वस्य दुखस्य कारणम। बता देवी, तेरे दुख का कारण क्या है, और तू कौन है, कहां से आई है, तेरा नाम क्या है? तो देवी ने कहा, भक्ति ने, हम भक्ति रीति क्या, मैं सारे संसार में भक्ति देवी के नाम से विख्यात हूं। लोग मुझे भक्ति देवी के नाम से जानते हैं, भक्ति के नाम से पूजते हैं। और जो जिंदगी में भक्ति करता है, मैं उसके जीवन में खुशियां भर देती हूँ, सुख भर देती हूँ, शांति भर देती हूँ, उसका जीवन मंगलमय कर देती हूँ, जो जीवन में भक्ति करता है। तो देवर्षि नारद हंसने लगे। दूसरों के जीवन में खुशियां भरती है, सुख भरती है, प्रेम भरती है, समृद्धि भरती है। दूसरे के जीवन में चीजें भरती है, और खुद के जीवन में दुख है। खुद के इसके जीवन में दुख है, और दूसरे के जीवन में सुख भरती है। हंसने लगे। ऋषिवर, हंस क्यों रहे हो? देवी, दूसरों को सुख दे करके तू खुद दुखी है, इसीलिए मुझे हंसी आई कि परोपकार करते करते देवी कहाँ पहुंच गई। इस किनारे पर पहुंच गई, दुख के सागर में डूब रही है कि आज अपनी रक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए प्रार्थना कर रही है। ऋषिवर, कुछ करो मेरे लिए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं भी सबकी तरह सुखी हो जाऊं, ऐसा यत्न करो। देवर्षि नारद ने, मैं तेरे लिए अवश्य यत्न करूंगा। भक्ति देवी को यत्न करके देवर्षि नारद ने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण किया, और संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण करके भक्ति देवी को जब तक स्थापित नहीं कर लिया, तब तक मन में शांति नहीं आई, तब तक उनके पैर टिके नहीं, कहीं पर चलते ही रहे। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक करई, संत दरस जिमि पातक करई। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। जैसे शरद ऋतु, दिन भर की हुमस, आजकल बड़ी गर्मी रहती है ना, हुमस बड़ी, कौन सी गर्मी रहती है? हुमस वाली गर्मी। कई लोग कहते हैं बड़ी बेकार वाली सड़ी गर्मी रहती है।
बड़ी बेकार गर्मी। इस गर्मी के मौसम में जब रात की चांदनी निकलती है तो चांदनी दिन भर की हुमस को खींच लेती है। दिन भर की हुमस को खींच लेती है चांदनी, हुमस को खींच करके उसके बदले में हमें शीतलता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? शीतलता प्रदान करती है। उसी तरह से संत दरस जिमी आत कटरई, संत दरस जिमी आत कटरई। जैसे चांदनी दिन भर की हुमस को हर लेती है, गर्मी को हर लेती है, उसी प्रकार से संत भी मनुष्य के अंदर में जो तमस होता है, जो उसके अंदर में चल रहा हुमस, उसके अंदर में संकल्प विकल्प, तेरा मेरा, रोना गाना, मान अपमान, इनका हरण करके और उसके जीवन में पातक जैसे दुखों का नाश करके मन को प्रसन्न कर देते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं, उसे आनंदित कर देते हैं। संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? संत सृष्टि नहीं बदलते। सृष्टि बदलने का पावर तो भगवान ब्रह्मा जी के पास और विष्णु जी के पास में है। तो संत क्या बदलते हैं? देवियों सज्जनों, संत दृष्टि बदलते हैं। क्या बदलते हैं? नहीं बजाना ताली। आज सोमवार का व्रत रखा होया, सोमवार व्रत रख करके बैठे थे, भूख लगी है तो खाने की व्यवस्था है, टेंशन क्यों लेते हो? जोर से बजाओ ताली। आप लोग बाबा की कथा सुन रहे हैं, दरबार में बैठे तो मैया के हैं। बाबा के दरबार में बैठे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं बाबा की। दरबार तो मैया का है और मैया के दरबार में तो बाबा भी झोली फैलाते हैं। हम मैया कभी खाली जाने नहीं देती, झोली भर के भेजती है। ये ऐसा दरबार है। दरबार में आके तेरे शीश झुकाते देखा, दरबार में आके तेरे शीश झुकाते देखा, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखा। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखा। हम ऐसे दिव्य धाम में देवी के दरबार में बैठे हैं जो हर साल सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की झोलियां भरती रहती है, लोगों को खुशियां देती रहती है, अंधेरे घर में प्रकाश करती रहती है और सोनी गोद को भर करके उस गोद को भी हरी भरी करती रहती है माँ चंडिका। ऐसा दिव्य चमत्कारिक दरबार आपके क्षेत्र में है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आकर के भगवती के दरबार में नतमस्तक होते हैं, दुखियों के आंसू पोछा करती है। ऐसे दिव्य दरबार में देवी के धाम में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो बाबा एक बार निराश कर भी दे, लेकिन मैया निराश होने नहीं देती। संत दृष्टि का परिवर्तन करता है, सृष्टि का परिवर्तन तो स्वयं अम्बा करती है, जगदम्बा चंडिका करती है। एक भक्त ने पूछा, महाराज संत दृष्टि का परिवर्तन कैसे करते हैं? तो संत ने कहा, देख एक सेठ जी
अपने घर में बैल लगाया हुआ था कोल्हू में। कोल्हू देखा है? जो पुराने लोग हैं ना, जो 40 से पहले वाले, से पहले वाले कोल्हू को देखा होगा। उसमें कोल्हू में बांस लगा होता था और बैल से कोल्हू चलाते थे। तो सेठ बड़ा होशियार, सेठ ने देखा जितनी बार बैल चलेगा उतनी बार हमको चलना पड़ेगा, तो अपना काम कैसे करेंगे। एक बाबा जी आए, बाबा जी ने कहा सेठ जी भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसादी हो जाए। बोले भोजन प्रसादी तो जब ही होगा जब ये बैल रोकूंगा और मैं रुकूंगा तो भोजन कराऊंगा। अरे बोले बिना बैल रोके करा दो तो क्या है। बोले बैल रोकूंगा तो काम रुक जाएगा। तुम्हारे पास भी सेठ इतनी ही बुद्धि है। बोले अब इतनी है तो इतनी है, ज्यादा कहां से बुद्धि ले आऊं। बोले हम देते हैं ना तुम्हें बुद्धि, हम देते हैं बुद्धि। कहा, बोले बुद्धि दो। तो एक रंगीन बरसाती ले आए, रंगीन पन्नी बरसाती, और रंगीन पन्नी ले आकर के आंख में बांध दिया बैल के। बैल की आंख में बांध दिया, बांध दो आंख में। अब बांध दिया और एक बार जोर से उसके आवाज लगा दी, चल। और बैल चल रहे हैं, आंख पे पट्टी बन गई। और एक बार भी कोई आगे पीछे आ जाता, घूम जाता, आवाज लगा देता। आवाज लगने पर बैल सोचता कि मालिक पीछे चल रहा है, और मालिक बैलों को छोड़ करके अपना काम करने लगा। महाराज को भोजन करा दिया और भोजन कराने के बाद अपनी दुकानदारी का काम करने लगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, ये बाबा अभी देर में मिले, पहले मिले होते तो और अच्छा होता, इतनी देर मिले। जब बाबा जी जाने लगे तो बड़ा प्रसन्न हुआ सेठ और बोला महाराज आप पहले क्यों नहीं मिले। बोले पहले मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त अभी मिलने का था, अभी मुलाकात हो गई, अभी से तुम पट्टी बांध दिए, अभी से काम करो अपना और ये भी काम करो। महाराज इसमें कुछ रहस्य है, ऐसा आपने क्या बताया, क्या कर दिया कि इसमें परिवर्तन आ गया और बिना चला ही चल रहा है। तो बाबा ने कहा भैया हमने कुछ नहीं किया, संत का काम है दृष्टि का परिवर्तन करना। सृष्टि का परिवर्तन करता है भगवान और दृष्टि का परिवर्तन करता है संत भगवान। तो हमने तो दृष्टि का परिवर्तन किया। हमने किसका परिवर्तन किया? दृष्टि का। आप लोग अपनी दृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे? नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। किश्ती क्यों बदलते हो, उसकी दिशा बदलो, किनारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। जो देखने का नजरिया है यदि उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें सरलता आ गई, दीनता आ गई, दिव्यता आ गई, तो देवियों सज्जनों उसका जीवन उन्नति की ओर चलने लगा। जहां पर सरलता आ गई, दीनता आ गई, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान करी। आंखों का बड़ा खेल है। जिसकी नजर में परिवर्तन आ गया, देखने का नजरिया बदल गया, उसका जीवन भी बदल जाता है। तो सोच को बदलो, नजर को बदलो, ये नजरिया बदल जाएगा और सितारे भी बदल जाएंगे। जिसके राहु खराब हैं अच्छे हो जाएंगे, केतु से फल देने लग जाएंगे और मंगल करने लग जाएगा। नजर को बदलो, नजारे बोल दिया करो ना। ऐसा तुम लोग मुंह में पट्टी लगा लगा के तो आए, ऐसो काय करत हो।
हम कुछ पूछते हैं तो हम ही को बताता नहीं हो तुम लोग, हम ही को बताता नहीं तम। बोल साचे दरबार की। सूत जी महाराज ने पारद शिवलिंग के पूजन का विधान, किस तरह से पारद शिवलिंग का पूजन करके हम फल प्राप्त करें, कल मृतिका शिवलिंग के पूजन के बारे में चर्चा चल रही थी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर देवियों सज्जनों, जो अपने जीवन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके 1.25 करोड़ नाम जप करके 1.25 करोड़ बिलपत्र चढ़ाकर 1.25 करोड़ फूल चढ़ा दे, वो कुबेर जैसा धनवान होता है, कुबेर जैसा धनवान। हम लोग कई सालों से शिवलिंग निर्माण करते हैं। हम लोग क्या, आप लोग ज़्यादा करते हैं, मैं तो उसकी व्यवस्था में लगा रहता हूँ। भोले बाबा तो पैसा तो सबको दिया, हम लोगों को भी खूब दिया। देने वाले ने देने की कमी नहीं करी, उसने खूब दिया और स्थान पर लग भी खूब रहा है, दिख भी खूब रहा है। तो ऐसा क्यों रोना कि मिलता नहीं है ही नहीं। तो प्रभु दे तो रहा है, ये बात तो सही है, उसका प्रभाव तो है, उसका प्रमाण तो है। इधर भी दिया और जिधर जिधर तुम लोग गए उधर वालों को भी दिया। अब यह है कि जिसने जिसने जिस जिस भाव से बनाया उसको उसके भाव से उतने उतने प्रभाव का दिया, लेकिन दिया सबको है। कोई झूठ नहीं बोल सकता कि हमें नहीं दिया, दिया है ना। अच्छा, देने वाले ताली बजा रहे हैं, जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला वो चुप बैठे हैं। मुझे क्या लेना देना। अगर सोचो कि हम ताली बजा देंगे तो ये होगा भोलेनाथ ने हमको दिया और बाबा कहेगा फिर चंदा दो, तो इस करके चिमा के बैठे हैं, ताली नहीं बजा रहे। ना बजाओ, भोलेनाथ तो देख ही रहा है ना कि हमने दिया है, और तुमको भी पता है कि भोले बाबा ने दिया है, और भोले बाबा और देने के लिए तैयार बैठा है। भोले बाबा और देने के लिए तैयार बैठा है। आप लोग भोले का गुणगान करो, भोले बाबा इतना देगा ना। जब अंतिम सांस आएगी, हे बूढ़ी मैया, जब अंतिम सांस आएगी तो तू करोड़ों पे पहुंच जाएगी। उस समय खूब इकट्ठा हो जाएगा। भोले बाबा कभी कसर नहीं छोड़ते, खूब देते हैं। लेने वाले में पात्रता आ जाए तो देने वाले के यहाँ कमी थोड़ी है। वो तो मुक्त हस्त लुटा रहा है, दे रहा है। जैसी मेरी पात्रता होगी हमें प्राप्ति उसी प्रकार की होगी। बोल सांचे दरबार की जय। शंकर भगवान की। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिवजी महाराज का पूजन करने का विधि बताई गई। जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, भगवान शिवजी महाराज का अभिषेक करता है, उसकी अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए संख्या बताई गई। कितनी संख्या से निर्माण करने से क्या होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध रोगी जो भी हो, वो शिवलिंग का निर्माण करके शिवजी महाराज की पूजा में सम्मिलित हो सकता है। शिवजी महाराज उसके ऊपर कृपा करते ही करते हैं। करोड़ों कोटि कोटि का वर्णन सुना दिया। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में 11,000 शिवलिंग बना करके दूध और मिश्री से भगवान शिवजी के ऊपर अभिषेक करे तो पढ़ने में मन न भी लग रहा हो, बुद्धि आगे न बढ़ रही हो, तो उस बालक को बुद्धि बढ़ने लग जाती है, पढ़ने में उसका मन
लगने लग जाया करता है। शर्करा मिश्रित दूध से भगवान शिव जी महाराज का अभिषेक करे। उपाय बता रहा हूं मैं। जिनके बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में, दूध मिश्री मिला करके शिव जी महाराज का अभिषेक करें। कम से कम 11,000 शिवलिंग का निर्माण करें और फिर दूध से अभिषेक करने से बालक का मन पढ़ने में लग जाता है, उसकी स्मृति स्मरण शक्ति मजबूत हो जाती है, याद होने लग जाती है उसको। जिनको रोग सता रहा हो, रोग के लिए योग की व्यवस्था भी कर दी गई है और भगवान भोले की उपासना की व्यवस्था भी है। यक्षमा आदि बड़ी बड़ी बीमारियां भी लगी हो, ऐसी लगी हुई बीमारी वाला प्राणी भगवान शिवजी महाराज के ऊपर शहद से अभिषेक करे। शहद से अभिषेक करे तो यक्षमा जैसी बीमारियां भी दूर हो जाया करती हैं। धीरे धीरे बीमारी में उसे सफलता प्राप्त होती है और बीमारी को जीत लिया करता है। जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति करना हो, पुत्र की कामना हो, संतान न होती हो, ऐसे को भोलेनाथ भगवान की गाय के घी से 10,000 मृत्युंजय मंत्रों के उच्चारण करते हुए अभिषेक करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है, देसी घी के साथ में। शिवजी महाराज को देसी घी लगाए, देसी घी की धारा बना करके चढ़ाए और पंचाक्षरी मंत्र का जप करे। इससे भी संतान की प्राप्ति हो जाया करती है। अभिषेक नहीं करें तो मंदिर में, शिवालय में जाकर के घी चढ़ाएं भोलेनाथ के ऊपर प्रतिदिन। पुरुष चढ़ाए देसी घी तो अति उत्तम बात है। जिस पुरुष के बोल सांचे दरबार की, पुरुष देसी घी का भगवान शिवजी महाराज के ऊपर प्रतिदिन नियम पूर्वक यदि धारा बना करके घी की धारा चढ़ाए तो उसे पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। और माताएं यदि घी की धारा बना करके चढ़ाती हैं तो उनके अंदर जो ना कमजोरी आ जाती है, कमजोरी, उनके अंदर की कमजोरी भी समाप्त हो जाती है। मैंने पहले एक बात कहा कि शरीर निरोग रहे उसके लिए योग करो, लेकिन योग में भी जल्दी सफलता मिले, पीठ दर्द में जल्दी सफलता चाहिए, कंधे के दर्द में सफलता चाहिए, तो भगवान शिवजी महाराज को देसी घी लगाइए, देसी घी चढ़ाइए। देसी घी चढ़ाने से शरीर मजबूत होगा। और देसी घी खाया भी करो, है? डालडा खा रहे हैं तभी तो डालडे जैसी शक्ल होती जा रही। भाई जो डालडा खाएगा उसकी शक्ल डालडे जैसी हो गया, डालडा। हम डालडा का मतलब ही डालडा है, डाल डाल डालडा हो गया। तो डालडा नहीं खाना है, देसी घी खाओ। देसी घी खाने से शरीर में चमक आती है। हम लोगों को ना, देखो हम लोग तो नहीं कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे, आप लोगों को जितना ज्यादा पार्लर में जाना पड़ता है, यदि देसी घी आओ तो पार्लर वाला पार्लर लेकर घर घर घूमे, अब पार्लर करा लो, तो जो अंदर से जब पार्लर हुआ पड़ा रहेगा ना तो बाहर वाले की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं होगी। अब अंदर से ही कनेक्शन गड़बड़ हुआ पड़ा है, बाहर जितने की मर्जी करा लो। अब जिसकी दीवार का प्लास्टर
पुराना हो गया हो, झड़ रहा हो, उसके ऊपर जितना मर्जी प्रोटीन लगा लो, रंग करा लो, थोड़े के दिन बाद उसने वैसे ही हो जा रहा है। और जिसके यहाँ का ना पलस्तर मजबूत हो, कलई फेर दो तो भी चमक आती रहती है। कलई से भी मकान चमकता रहता। हम लोग तो कलई फेर फेर के ही घूम रहे हैं। हमारे इधर जितने बैठे हैं ना, ये सब बेचारे जो है वो शुद्ध है, बिल्कुल कलई वाले ही हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा तेल तूल लगा लिया, राधे राधे, सब चमक नेचुरल बैठी है यहाँ पे। देखो पातालेश्वर को देखो कैसे चमक रहे हैं। सेब और टमाटर को भी फेल कर रही है। मूल सांचे दरबार की देसी घी भगवान को चढ़ाओ और देसी घी खाओ। देसी घी का टेस्ट भी बड़ा सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है। फैट के मारे नहीं खाते, डर के मारे, फैट बढ़ेगा। अरे फैट को खत्म कर देंगे इधर सवेरे 5:30 बजे, तुम जितना मर्जी घी खा जाओ, सवेरे 5:30 बजे आओ, फैट सब बाहर। यहाँ पर योग चल रहा है, हमने योग करने के लिए स्वीकृति इसलिए दिया, बहुत सारे लोगों के कंधे में दर्द है, कलाई में दर्द है, अंगुली में दर्द है, यहाँ दर्द है। डॉक्टर के पास जाओ, स्लिप बनाता है, ये वाला टेस्ट करा के आओ, ये वाला टेस्ट करा के आओ, और इंग्लिश बीमारी बताता है आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है। यूरिक एसिड क्या है आपको मालूम है? यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड क्या है? बात रोग है ये। हमने जो खाया पिया वो ठीक ढंग से बचा नहीं, पर न पचने के कारण शरीर के अंदर में अम्ल पैदा हो गया, तेजाब की वृद्धि हो गई, और वो हमारे यहाँ घुटने में आके फंस गई तो यहाँ दर्द होने लगा, अंगुली में आ गई तो अंगुली में हो गया, कंधे में चली गई तो कंधे में हो गया। और जैसे ही आप इनको चलाएंगे, जहाँ पर तेजाब की गांठ बनी है वो फूट जाएगी, आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। करो योग, रहो निरोग।